नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने जीरे के बाजार को लेकर आपसे चर्चा की थी और इस एपिसोड में हम आपसे जिस चीज की बात करना चाहते हैं उस चीज में कोई ज्यादा उठापटक नहीं है, किंतु हमारे पूरे उत्तर भारत के जो भी किसान भाइयों है उसमें से खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सभी इलाकों में जीरे की तरह ही हमारी रबी की सीजन में जिसकी बहुत बड़ी अगत्यता है और जिसका एक बहुत बड़े लेवल पर हम उत्पादन करते हैं, वो चीज है हमारा सरसों। तो सरसों के बाजार में क्या चल रहा है और भावों में कोई आगे पीछे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है और आने वाले दिनों में कुछ होगा या नहीं होगा, जो होगा उससे हम किसानों को फायदा होगा या नुकसान की बाजी है हमारे लिए अगले दिनों में, इस मुद्दे पर हम आज के एपिसोड में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव सरसों को लेकर देखने को नहीं मिला है। ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पिछले 15 दिनों को अगर हम बात करें, 15 दिनों को अगर हम कम कर दें उसमें से, तो बाकी के पिछले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कोई बड़ा उठापटक इस चीज के भाव में नहीं आया था। किंतु पिछले 15 दिनों से खास करके सोयाबीन और सरसों, इसके जो भाव है उसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बढ़ोतरी का माहौल बना हुआ है। सोयाबीन में तो 12 से लेकर 15% तक 15 दिनों में बढ़ोतरी हो गई है सोयाबीन के भाव में। हमारे यहाँ अभी भी सोयाबीनों के जो भाव थे उसमें कोई खास बढ़ोतरी किसानों को नहीं मिल रही है। कुछ मिल रही है तो वो भी केवल 2 से 3% बढ़ोतरी बाजार में दिख रही है सोयाबीन के भावों में। ठीक वैसी स्थिति हमारे सरसों की भी है। सरसों में अगर हम देखें तो 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लेकर 5,900 रुपये के बीच ही पूरे महीने में बाजार चला है। अगर ब्रांडेड यूनिट जो है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ब्रांडेड सलोनी हो या अदानी हो, तो उसके यूनिट पर भी जो 42% शर्ती माल बिकता है उसके भावों में भी कोई ऐसी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। किंतु अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के जो भी दाम है उसमें बढ़ोतरी की रुख देखने को मिल रही है पिछले 15 दिनों से। उसमें जो अगुवाई करने वाली चीज है वो 2 चीज है, सोयाबीन और पाम ऑयल। तो हमारी सरसों के सामने सोया और पाम एक प्रतिस्पर्धी के रूप में होते हैं। सोया और पाम के सामने प्रतिस्पर्धा के रूप में सरसों होता है। किंतु जो प्रतिस्पर्धा में होता है वही बाजार में एक दूसरे के लिए आधारभूत चीज भी हो सकती है। जैसे कि सोया में अगर ज्यादा बढ़ोतरी आती है तो उस बढ़ोतरी की एक असर सरसों पर भी आती है। सरसों में अगर ज्यादा बढ़ोतरी आती है तो उसका असर सोयाबीन या पाम तेल पर भी हो सकता है। तो देखें अगर हम तो सभी चीजें एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मॉडल से जुड़ी हुई होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी का जो माहौल चल रहा है उसका असर हमारे यहाँ दिखने को नहीं मिल रहा। उसकी स्थानिक बाजार में जो हमारी स्थिति है उसको लेकर बढ़ोतरी का असर बहुत नहीं हो रहा है। स्थानिक बाजारों में जो स्थिति है हमारी वो ये है कि अभी त्योहारों का सीजन थोड़ा दूर है, कुछ दिनों का फासला है त्योहारों के सीजन और बाजार के बीच में, और उसी फासले को लेकर तेलों की खरीदी में इतनी बढ़ोतरी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो
बढ़ोतरी तो आने वाली है ही आने वाले दिनों में, क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है और त्योहारों का लंबा सीजन आने वाला है। 2 से 3 महीने तक हम देखें अगर तो निरंतर त्योहारों का ही माहौल बना रहेगा और इसी त्योहारों के माहौल में ज्यादातर जो खाद्य तेल है उसकी खपत बढ़ जाती है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो बाजार को अभी से अगर हम बोले तो पिछले सप्ताह से ही उसमें बढ़ोतरी आने की शक्यता दिखाई दी रही थी, किंतु उसमें बढ़ोतरी नहीं आने का एक वजह जो है वह वजह यह है कि पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि सरसों इस वर्ष किसानों ने इतनी बोई है और इतनी उपजाई है कि बाजार में जो माल आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा माल किसानों ने अपने घर पे संग्रहित कर रखा है। तो समय समय पर माल मिलता रहेगा और माल मिलता रहेगा तो भावों में बाजार में बढ़ोतरी की संभावना ना तो व्यापारियों को बहुत दिखती है ना तो स्टॉकिस्टों को बहुत दिख रही है। तो इसके हिसाब से भावों में कुछ बढ़ोतरी जो नोनपात्र बढ़ोतरी आनी चाहिए, हम किसानों को नोनपात्र बढ़ोतरी वाले जो रेट है वो मिलने चाहिए, वो मिलने का आसार आज और पिछले दिनों में हमने नहीं देखा, किंतु असर अवश्य होगा। इसीलिए होगा कि पिछले दिनों में खास करके पिछले एक सप्ताह में जो अराइवल थी, माल की जो पहुंच थी मंडियों तक, उस पहुंच में लगभग 50% की कटौती हो गई है। किसानों ने अपने माल को पकड़ कर रखने की स्ट्रेटेजी इस साल सरसों में भी दिखाई है और जब कभी यानी कि 15 दिन से पहले के समय में हर दिन 5 लाख बोरिया मार्केट में आती थी। पूरे देश का अगर अंदाजा लगाए तो 5 लाख बोरिया दैनिक हिसाब से सरसों की मार्केट में जो आती थी वो आज आने तक में यानी कि ये जो सप्ताह कल पूरा हुआ है तो पूरे हुए सप्ताह के अंतिम दिनों तक में उसकी अराइवल, उसकी पहुंच का जो थोक है वो केवल 3 लाख बोरी का होकर रह गया है। अगर 3 लाख बोरी का उसका अराइवल जो पहुंच चुका है नीचे के स्तर पर, वहीं अगर कुछ दिनों के लिए ठहर जाएगा तो बाजार में अवश्य बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि हाजिर में भी माल बाजार को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हाजिर में अगर माल नहीं है तो बाजार चलेगा नहीं। तो बाजार चलाने के लिए जितने माल की जरूरत है उतना माल अभी भी बाजार में आता है। जब उसमें भी कमी दिखाई देगी यानी कि अभी दैनिक 3 लाख बोरी की अराइवल जो हो रही है एपीएमसी में यानी कि कृषि उपज मंडियों में, उससे नीचे अगर अराइवल जाएगी तो भावों में बढ़ोतरी अवश्य आएगी और सामने से त्योहारों का दिन नजदीक नजदीक आता जा रहा है तो उसके हिसाब से भी बाजार में मांग बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है और किसानों की तरफ से माल को व्यूहात्मक ढंग से बाजार तक पहुंचाने का जो तरीका है, इन दोनों तरीकों से भावों में कुछ बढ़ोतरी आने की संभावना दिख रही है। बढ़ोतरी आएगी ये अवश्य है, किंतु कितनी आएगी, कैसे आएगी, कब तक में आएगी वो आज से हम स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अराइवल की मात्रा कितनी बढ़ती है या कितनी कम होती है। अराइवल की मात्रा अगर ज्यादा कम हो जाती है तो जल्द से जल्द बाजार में सुधार हो सकता है और अराइवल की मात्रा में अगर बढ़ोतरी आती है 2 दिन 5 दिन कमी होने के बाद बाजार में सुधार आता है तो सुधार का लाभ लेने के लिए अगर किसानों की ओर से या तो छोटे छोटे स्टॉकिस्टों की ओर से बाजार में माल की अराइवल बढ़ जाएगी तो भाव पर उसका प्रतिकूल असर देखने को अवश्य मिलेगा। तो उसी हालत तक बाजार न पहुंचे इसके लिए हम किसानों को भी ख्याल रखना है और छोटे छोटे जो स्टॉकिस्ट है उसके भी हित में है कि बाजार थोड़ा सा बढ़े। थोड़ा सा अगर बाजार बढ़ेगा तो छोटे छोटे स्टॉकिस्टों ने भी जो स्टॉक किया है अपने यहाँ उसके ऊपर भी उसका लाभ बढ़ सकता है। दोस्तों तो आज के दिन इस एपिसोड में सरसों की जो सामान्य स्थिति है और सरसों की सामान्य स्थिति आज की जो है उसके आधार पर आने वाले कल कैसा रहेगा उसके ऊपर जब हम आपसे एक सामान्य चर्चा करते हैं तो आप इसी चर्चा को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है और आप सभी
दर्शक आपकी अपनी ये जिम्मेवारी ढंग से निभाएंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।